हाँ तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपने सभी ने अपनी कॉपी में आज आपको देखना है। आप कॉपी में जाकर के देखेंगे, आपकी कॉपी में बिल्कुल डिराइव किया हुआ मिल जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो यहाँ पूछी गई है। एक तो मटेरियल के अंदर, यानी यहाँ पे हम एक रीजन ले रहे हैं आर। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे जो करंट है इस पूरे रीजन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे माना गया है। उस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो अंदर वाला रीजन है यहाँ पे हम एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आता है बच्चों आप कॉपी में चेक कर सकते हैं। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे डिराइव करने के लिए। तो रिजल्ट जो आता है बच्चों वो आता है म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू। म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई टू हमारे पास फील्ड आती है, यानी फील्ड हो गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेकिन ये अंदर वाले रीजन के लिए बिल्कुल ट्रू है। जैसे हम बाहर जाएंगे स्टूडेंट्स, बाहर जाएंगे तो हम बाहर के रीजन में अगर ये स्पेस कंसिडर करें तो बाहर के रीजन के लिए वी कैन ट्रीट दिस वायर, दिस सॉलिड सिलेंडर लाइक अ वायर। तो यहाँ पे जब हम फील्ड लिखते हैं तो आप जानते हैं इनफाइनाइट वायर के लिए फील्ड आपको डिराइव करवाया जाता है और वो जो फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यानी यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही मैच कर रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन आर के साथ और यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन 1 बाय आर पे डिपेंडेंसी है। यानी यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए 42 का ऑप्शन 1 हमारे पास हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो आपके लिए बिल्कुल बोनस जैसा हो गया कि आपको फ्री के मार्क्स यहाँ पे बांट रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 में हमसे पूछा गया है कि अगर कोई दो पेंडुलम है जिनकी लेंथ जो है वो दे रखी है। तो किसी भी पेंडुलम की जब बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम की यहाँ पे बात की गई है जिसकी टाइम पीरियड होती है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। यानी यहाँ पे बाकी पैरामीटर सेम है। तो अगर हम टाइम पीरियड को कंपेयर करने के लिए जाएंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। अब यहाँ पे एक की लेंथ 121, वो भी डेटा सेट करके दिया गया नीट में, देखो 121 एंड 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो दोनों टाइम पीरियड्स हैं वो इस रेशियो में हमारे पास आ जाएंगे रूट अंडर 121 अपॉन रूट अंडर 100। यानी ये रेशियो आ जाएगा 11/10। अब देख सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है इसमें जिसका टाइम पीरियड हाई यानी वो स्लो मूव करेगा और जिसका टाइम पीरियड कम है यानी वो बहुत फास्ट मूव कर रहा होगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग में दो पेंडुलम जो है हमें सेम फेज से मीन पोजीशन स्टार्ट करवाए गए। अब पूछा गया है कि वापस से ये सेम फेज में कब आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये जो छोटे वाला है इसका n1, छोटे वाला जो है इसका n1। अब यहाँ पे हमने छोटे वाला जो है उसको t2 कंसिडर किया हुआ है तो यहाँ पे इसको हम बोल देते हैं n2 और इसका यहाँ पे हम नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंसिडर कर लेते हैं n1। तो इसके n1 ऑसिलेशन जो हमारे पास बड़ी लेंथ है उसके n1 ऑसिलेशंस का टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा n1 इंटू 11, n1 इंटू या आप कह सकते हैं t1, n1 इंटू t1 जहाँ पे एक ऑसिलेशन का टाइम है तो n1 के लिए हो जाएगा n1 इंटू t1। अब सेम टाइम में अगर वो सेम पोजीशन पे आएगा तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, सेम फेज में मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये n2 इंटू t2। तो यहाँ से n1 t1 इज इक्वल्स टू n2 t2। तो यहाँ पे n1 बाई n2 का रेशियो आ जाएगा t2 बाई t1। आप देख सकते हैं जो n2 छोटे वाला है वो हमारे पास किस रेशियो में आ रहा है, नीचे 11 आ रहा है ऊपर 10। यानी n2 की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 11। यानी यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। तो 43 का हमारे लिए ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यानी उसके 11 ऑसिलेशंस के बाद हमें ये सेम फेज में मिलेंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगेन ये क्लास में बिल्कुल डिस्कस किया जाता है, डिराइव करवाया जाता है। यहाँ पे डाइपोल दिया गया, डाइपोल की कंडीशन के साथ डाइपोल दिया गया है। आप देख सकते हैं डाइपोल दिया गया है प्लस और माइनस और कंडीशन भी दी गई है कि यहाँ पे जो हमारे पास आर है वो आर काफ़ी बड़ा है। जो आप आर देख पा रहे हैं वो आर काफ़ी बड़ा है। ये हम किसी भी डायरेक्शन में लेंगे, लेट्स से हम इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, इस डायरेक्शन में लेंगे तो आप जानते हैं इसकी जो फील्ड हम डिराइव करते हैं स्टूडेंट्स वो होती है 2kp वेक्टर अपॉन में r क्यूब। जहाँ पे ये r हमें कैपिटल R यहाँ पे दिया गया है तो ये डिस्टेंस काफ़ी दूर ली गई है, इसीलिए हम ये रिलेशन लिख पाते हैं। तो यहाँ पे 2kp अपॉन r क्यूब है। अगर यही चीज़ हम देखें इस इक्विटोरियल लाइन पे तो ये वैल्यू हमें बहुत दूर जाने पे कितनी मिलती है, kp अपॉन आर क्यूब माइनस kp अपॉन आर क्यूब। यानी यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पूछना चाहा है। तो मैग्नीट्यूड जो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स। यानी यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देख सकते हैं
नीट का पेपर कितना बेसिक चीज़ों पे पूछा गया है, वो सारे डेरिवेशन जो हम क्लास में पढ़ते हैं, जो बेसिक डेरिवेशंस होते हैं, अगर स्टूडेंट सिर्फ क्लास नोट्स के ऊपर फोकस करता है तो भी वो ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से है, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें एक वोल्टेज हमें दिया गया है और उस वोल्टेज को देखते ही हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि हो जाएगी साइन 100t में इसको कंपेयर किया जाए तो ये हमारे पास ओमेगा हो जाएगा स्टूडेंट्स। 100 और ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, यहाँ पे न्यू की वैल्यू आ जाएगी 50/पाई। और दूसरी जो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट आप देख सकते हैं, दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की गई है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करेंगे तो वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई अपॉन √LC, और L और C की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स, यानी यहाँ पे 50 का कोई काम ही नहीं है, 50 का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बेफालतू में उसकी वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का हम यूज कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई, और यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कर देना। वैल्यूज भी ऐसे सेट करके दी हुई है कि बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। तो L की वैल्यू हमें दे रखी है 10, और यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6, यानी यहाँ पे ये आ जाएगा 100/2 पाई, यानी आ जाएगा 50/पाई। आप देख सकते हैं न्यू नॉट की वैल्यू और जिस फ्रीक्वेंसी पे हमारा ये सोर्स ऑपरेट हो रहा है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो रही है बच्चों, सेम आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम आ रही है, इसलिए अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46 में न्यूक्लियर फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा स्टूडेंट्स की जो हमारे पास रेडियस होती है वो बराबर होती है सम r0 या सम कांस्टेंट a⁻⁴, जहाँ पे a होता है हमारे पास मास नंबर। अब a होता है मास नंबर, तो हमें जो न्यूक्लियाई दिया गया था उसका मास नंबर था 189, लेकिन उसकी रेडियस नहीं पूछी है स्टूडेंट्स, हमसे पूछा है कि वो न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर के 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है जिसके मास नंबर्स हमें दे रखे हैं A1 125 और दूसरे का A2। अब ये वैल्यू देख करके कुछ लोग वैल्यू देख के जज कर लेंगे, यार यहाँ पे तो बिल्कुल परफेक्ट क्यूब बन रहा है, परफेक्ट क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे अगर रेडियस कंपेयर करेंगे R1/R2 तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास A1⁻⅓ और A2⁻⅓ में ब्रेक हो जाएगी, यानी यहाँ पे 125/64⁻⅓, जो कि हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा 5:4, यानी 5:4 हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे इस बार, और स्कॉलर्स जैन की पूरी टीम आपके सामने ये सॉल्यूशंस प्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले पूरे इंडिया में सबसे पहले हम ये सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 47 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, हो सकता है कुछ बच्चों ने इसमें इस एंगल को पढ़ने में गलती कर दी हो, क्योंकि आम तौर पे जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो हम एंगल किससे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन किससे ले लिया है, वर्टिकल से। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा डेटा नहीं है जिससे बच्चे यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक कर सकते हैं, बस इतना सा हमें इन्फॉर्मेशन ध्यान देना था। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो कॉम्पोनेंट वाइज ये 10 मीटर पर सेकंड को हम 60 डिग्री के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो यहाँ वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 5√3 बच्चों, 5√3 और सॉरी 5, और यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी स्टूडेंट्स वो आ जाएगी हमारे पास कितनी, 5√3, यानी यहाँ पे जो x कंपोनेंट है वो हमारे पास 5√3 और जो y कंपोनेंट है वो हमारे पास 5 है। हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल में जैसे जैसे हम मूव करते हैं तो हमारा x कंपोनेंट रिमेन सेम रहता है, क्योंकि x डायरेक्शन में हमें कोई एक्सेलरेशन मिलता है मोशन अंडर ग्रेविटी में। तो इसमें इस टॉप पॉइंट पे सिर्फ जो वेलोसिटी रिटेन करता है पार्टिकल वो होती है हमारे पास x की वेलोसिटी, जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास हो जाएगी 5√3। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी पे हमारे पास जो वेलोसिटी रिटेन हो जाएगी स्टूडेंट्स वो हो जाएगी 5√3, यानी ऑप्शन 4। आप देख सकते हैं कितना बेसिक क्वेश्चन था, बस एंगल वर्टिकल से हमें पढ़ना था। अगर गलती से हमने कोई ऑप्शन पढ़ लिया तो हमारा ऑप्शन 5 भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन निकालने के बाद